मैं विक्रम जोशी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। बिल्हरिया पंचायत से पक्ष अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार है लक्ष्मी कुशवाहा। सबसे पहले सर मेरा चैनल में स्वागत है। आपका चैनल को भी धन्यवाद और अभी तमाम बिल्हरिया पंचायत के मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं और आए हुए हमारे समर्थक लोग को भी धन्यवाद देता हूं सहयोग के लिए। कैसा जनता के बीच घूम रहे हैं सर, कैसा पिलार मिला, कैसा व्यक्ति आपको विश्वास दे रहा सर? जनता तो परिवर्तन की माहौल बना चुकी है और जनता तो आश्वासन दे चुकी है कि आप लक्ष्मी जी घर है, सो जाइए। बिल्हरिया पंचायत में कभी ऐसा भी हुआ था, एक सरपंच का नाम आया कि जमुना सरपंच जी थे, हम लोग के गार्जियन थे, वो घरे सूतल भी थे तब वो चुनाव जीत गए थे। अभी बिल्हरिया पंचायत के मतदाताओं लोग का कहना है कि लक्ष्मी जी आप घरे सो जाइए और जमुना सरपंच की गार्जियन की तरह आपको भी हम चुनाव जिता देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। इस बार आपको विपक्षी पार्टी जो है आंख में सुई, कमर में चाकू, पैर में काटी मारने के लिए बहुत बढ़िया प्लान बना लिया, कैसे निकालिएगा सर? ये तो मतदाता निर्णय न करता, आंख में सुई और काटी से कोई डरता है जी? अच्छा, तलवार से ऊपर जमाना रह गया, राइफल का जमाना है हैं? तो मतदाता है वहाँ बूथ पर लड़ कर करके और वोट मत दे करके हमको टिकारी प्रखंड में भेज देंगे बिल्हरिया पंचायत के काम करने के लिए। यहाँ तो निर्णय ले चुकी है जनता, किसी से थोड़ी डर रहा है कोई जनता। वोटर यहाँ सब तैयार है, टाइट है कि लोगों आपको क्या विश्वास दे रहा सर कि आपको दम मत जो है से पूरा फुल मत दिया जा रहा है, कुर्सी आपको बरकरार है, आपको दुश्मन के कुर्सी तोड़ने के लिए तैयार है? अरे भाई तो जनता अगली बार उन लोगों को उसको अगला के मतदाता उस पर भरोसा कर कर करके और बिल्हरिया पंचायत को नेतृत्व करने की जिम्मेवारी दी है। तो जिम्मेवारी दिए तो बिल्हरिया पैक्स को बना दिए सिर्फ एक डीलर, जन वितरण प्रणाली बना के छोड़ दिया है। हम अभी बिल्हरिया पंचायत में मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं, घूम घूम करके बोल रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि ओकरे में चुनाव लड़े था हूँ जरा से राशनवा बैठा है। पैक्स का मतलब वो राशन का दुकान बना दिया है और कुछ नहीं है। बिल्हरिया पैक्स का मतलब किसान को तो कुछ समझे, किसान को धरातल पर कोई योजना ले भी नहीं किया है वो आदमी। सवाल ये भी उठ रहा सर कि आप जो है फील्ड में आए, लोगों की जनता के भी उमड़ रहा है, इस बार जो माहौल जो है कितना हजारों वोट से और कितना से जीत रहे हैं सर? तो अपना पर्चे बता दें कि लोगों के विश्वास हो जाए। देखिए तो मतदान होने के निर्भर है कि कितना मत होता है, लेकिन अधिक से अधिक मतों से मैं चुनाव जीतूंगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इस बार ये भी सवाल उठ रहा सर कि 3 व्यक्ति पॉलिटिक्स को गैर माना जाता था, एक आपको चाचा, एक पासवान जी थे, वो इसमें तीनों के मिलाला के बाद में क्या आपको मन में अभी तक घमंड हुआ या नहीं हुआ? घमंड? घमंड क्या चीज होता है जी? घमंड क्या होता है? चाचा जी 90 बरस की उम्र के हो गए, उन्होंने कहा कि भाई अब तो बिल्हरिया पंचायत की जिम्मेवारी, चाचा जी अगले बार हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको जिम्मेवारी दिए थे, हम लोग लड़ कर करके दे दिए थे कि चलाइए। अब उससे समरा नहीं तो पब्लिक ने मूड बना लिया है कि भाई नेतृत्व करने के लिए फिर से पुनः लक्ष्मी कुशवाहा को दिया जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि 3 व्यक्ति के मिलाला के बाद में लक्ष्मी कुशवाहा के विजेता, अभी मन में कुछ लड्डू फूट रहे, घमंड के फूट रहे, इस पर कुछ माहौल मेरे सुनने की? जी नहीं, घमंड तो कोई बातें नहीं होता। आज तक के बिल्हरिया पंचायत में आज चुनाव की बात हो जाए और कोई भी, मैं एक सिंगल पैक्से के चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ, मैं नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का भी चुनाव लड़ा हूँ, इसके पहले भी पैक्स का चुनाव लड़ा हूँ, मुखिया के भी नॉमिनेशन करके मैं ड्रॉप किया हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं चाचा और फलना मिला करके, अगले बार भी नगर परिषद के मैं चुनाव लड़ा था तो 1500 वोट लाने का काम किया था नगर परिषद में। इस बार चाचा आपको जो है चाचा आपको पद दे दिए आपको कि जाओ तुम, आशीर्वाद दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, अपना जो कुर्सी होता है आपको बेटे के रूप में सौंप दिए। क्यों? जैसे आपको चाचा ईमानदारी पूर्वक से काम करते थे, जैसे आप पूरा कर पाइएगा? जी नया पुराना अनुभव लेकर करके और उनसे अधिक, उनके नेतृत्व में अधिक से अधिक बिल्हरिया पंचायत के किसान को सुविधा दिलाने का मैं काम करूंगा। मैंने पहले भी आपका स्टेटमेंट में दिया हूं कि बिल्हरिया पंचायत में 75% किसान सब्जी का खेती करता है और यहाँ कभी कभी किसान को ऐसा होता है कि अधिक उत्पादन हो जाने के चलते कभी कोई भी सब्जी हो, चाहे गोभी हो, पत्ता गोभी हो, टमाटर हो, मूली हो, एनी बेडी और सब्जी का नाम है इत्यादि, बहुत सा सब्जी आता है, इतना अधिक उत्पादन हो जाता है कि लागत मूल्य भी किसान को नहीं मिल पाता है, कभी कभी ऐसा होता है। इसके लिए भी मैं प्रावधान रखा कि पहला एजेंडा है कि मैं जीतूंगा तो किसान के लिए मिनी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करूंगा ताकि किसान का सब सुविधा दूर हो।
सवाल ये भी उठ रहा है सर कि ट्रैक्टर आ गया, कुछ कुछ होता है कि फसल जो है किसान को खराब हो जाता, खराब होने के कारण किसान के पास पैसा नहीं रहता। कुछ किसान बोले हैं कि मैं चुनाव जीतते हैं लक्ष्मी जी तो मैं जो हूँ फसल हो जाएगा तब लक्ष्मी जी के पैसा देंगे, क्या इस पर आप विश्वास करिए? जी हाँ, एकदम 100% ये मेरा एजेंडा है, कहीं दिक्कत नहीं है। मैं जैसे ही पैक्स अध्यक्ष का पद संभालता हूँ तो सबसे पहले मैं कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से जो भी किसान कमजोर वर्ग के किसान हैं जो पूंजी से टूटा हुआ उनको केसीसी दिलाने का काम करूंगा, मजबूत करने का काम करूंगा, और फसल जब उपज जाएगी तो मैं कोऑपरेटिव बैंक में पुनः जा करके उसको वापस करवाने का भी मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी कुशवाहा जिंदाबाद। बिल्हरिया पंचायत की जनता की क्या कहिएगा सर? देखिए, बिलहड़िया पंचायत की जनता को तो मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम पर पुनः विश्वास करने जा रहे हैं। इतना दिन से हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और उन्होंने विश्वास जताने के लिए हमको उतारा मैदान में। हम चुनाव लड़ने के भी मूड में हम नहीं थे, लेकिन बोला कि नहीं आप आइए मैदान में। अब बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और ये आदमी तो जीत गया, और जीत करके सिर्फ जन वितरण प्रणाली ही बना दिया पैक्स को। पैक्स मतलब जन वितरण प्रणाली नहीं होता है, समझ गए? पैक्स का मतलब होता है किसान को सुविधा दिलाना, चाहे वो बीज वितरण करवाना हो या केसीसी के माध्यम से कि कमजोर वर्ग किसान को मदद करना हो, या फिर कोल्ड स्टोरेज की बात हो, जुताई की बात हो, समझ गए, धान खरीदी की बात हो, धान खरीदी की बात हो, या गेहूँ फसल खरीदने की बात हो। सुविधा के हिसाब से ना काम होना चाहिए। जो किसान को चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, जाइम चाहिए, इस तरह की सुविधा बीसीओ से मिल करके, बीओ से मिल करके दिलाने का काम करेंगे। इसमें थोड़ी कहीं दिक्कत है, और ज़रूरत पड़ेगा तो मंत्री से भी बात करके बिलहड़िया पंचायत के किसान को मैं सुविधा दिलाने का भी काम करूंगा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सवाल एक चीज़ और उठता है सर कि कुछ कुछ किसान को बिजली जो है ना से कभी कहूँ किसान को राहत जाकर धमकी भी दे दिया जाता है कि बिजली भरो ना तो जेल भेजेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज निर्णय है, और साफ शब्दों के किसान किसी तरह के किसान को न धमकाया जाएगा और न डराया जाएगा। बिजली किसान पैसा कहाँ से लाता है जी? कभी फसल मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसीलिए सीधे डायरेक्ट आदेश है केंद्र से और बिहार सरकार से भी कि किसान को परेशान नहीं किया जाए। अगर इस तरह की कहीं बात आई है तो मैं एसडीओ से बैठ करके बात करके इस पर निर्णय लूंगा, कहीं दिक्कत नहीं है।